कभी नहीं आया ना अब तक? बचपन से ही ऐसा है वो, एक बार गुस्सा आ जाए तो बस किसी की नहीं सुनता। तुम जानती हो कबीर को लेकर हमारा सबसे बड़ा डर क्या था? हमें हमेशा लगता था कि वो शादी जैसे रिश्ते को कैसे निभा पाएगा। निशा, सच कहें तो हमें बहुत ताज्जुब हुआ कि उसने तुमसे शादी की। जहां तक हम हमारे बेटे को जानते हैं, हमें तो डर था कि वो कभी शादी ही नहीं करेगा। माँ, मैं आपसे एक बात बोलूं? माँ, हमारे बीते हुए कल में जो कुछ भी हुआ वो तो बीत चुका है ना। लेकिन हम हमारे बीते हुए कल से एक चीज जरूर सीख सकते हैं कि हमसे जो भी गलतियां हुई हो उसे हम दोबारा ना दोहराएं। कबीर जैसा भी था वो पहले था, लेकिन आज वो अलग है। कुछ महीनों पहले तक मैं और कबीर एक दूसरे को जानते तक नहीं थे। हमारी शादी हो जाएगी वो ना ही उसने सोचा था और ना ही मैंने। ये शादी हम निभा पाएंगे या नहीं, ये तो हमें साथ रहने के बाद ही पता चलेगा। ये सब के बारे में सोचकर हमारा ये आज का पल हम क्यों खराब करें? शायद सही कह रही हो तुम। ये तो वक्त ही बताएगा कि आगे क्या होने वाला है। चलो तैयार हो जाते हैं, और अगर कबीर आ जाए तो प्लीज हमें खबर कर देना। और जयपुर वालों के लिए गुड न्यूज ये है कि शूटिंग चैंपियन रह चुके विराज सिंह राठौर जयपुर वापस आ चुके हैं। और इस सक्सेसफुल ट्रिप के लिए विराज सिंह राठौर को सभी जयपुर वासियों की तरफ से ढेर सारी बधाइयां। पता नहीं ये कहाँ चला गया। आ गया। मिस निशा, आप यहाँ क्या कर रहे हो? आप हमें देखकर खुश नहीं हुई या आप अभी भी किसी और का इंतजार कर रही हैं? लेकिन आप यहाँ अचानक कैसे? बस कल ही वापस आए। आपको ये बताने आए कि हम सही थे और आप गलत। उम्मीद करते हैं कि मिस्टर कबीर कुमार जा चुके हैं। जी नहीं, वो अब भी यही। चलिए, गए नहीं तो चले जाएंगे। और उस दिन मिस निशा, आपको हमारी बातों पर यकीन होता। मैं भी आपको समझाते समझाते थक चुकी हूँ। मेरी और कबीर की शादी हो चुकी है। ये सच अगर आप समझ जाए तो अच्छा होगा। आपकी और मेरे रिश्ते का ना ही कोई फ्यूचर था और ना ही कभी होगा। हमारा कुछ सामान यहाँ छूट गया था मिस निशा, हम बस वो ले लेते। आपका कोई भी सामान यहाँ पर नहीं है और ये बात मैं अच्छे से जानती हूँ। लेकिन अगर है तो शाम को आइए। कबीर भी होगा घर पे, तब आइए। वहाँ कौन है मिस निशा? वो कबीर की मॉम है। कैन यू प्लीज लीव नाउ? मुझे देर हो रही है। हम फिर रहेंगे। थैंक यू सो मच।
ये मेरे सुमित का जेल का पेपर है। प्लीज आप जल्द से जल्द उसे जेल से निकलवा दीजिए। आपने वादा किया था ना। हाँ ठीक है, तो आप इतनी घबराई हुई क्यों है? अरे वो आ रही थी ना, वो आया था, वो शाम को फिर आएगा। कौन? अरे वही, इस घर का मालिक जो निशा के पीछे दीवाना था। किसकी बात कर रहे हैं आप? वो मैंने बताया था ना, कबीर से पहले वो निशा का दीवाना था, उसके पीछे था। वो यहाँ आया था? बाहर यही। मिस कर दिया आपने। कोई बात नहीं, एक बार आया है तो दूसरी बार भी आ जाएगा। कबीर, कबीर, तुम यहाँ क्यों सो रहे हो? कबीर, तुम रात भर यहाँ पर सोए थे क्या? नहीं, रात भर नहीं, बस थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया था। वो आज कंसाइनमेंट जाने वाला था ना, और मैं कबीर, मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह तो जानता हूं कि जान जाऊं जब तुम सच बोलने से कतरा रहे हो। वैसे भी कल के बारे में मैं तुमसे बात करना चाहता था कबीर। देखो कबीर, सच वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। सच तो ये है। पापा प्लीज। सच ये है कि आपकी वजह से मेरी मॉम को बहुत कुछ सहना पड़ा। इतने सालों में मेरी मॉम ने जो कुछ भी सहा वो मैंने देखा है पापा, और मैं नहीं चाहता कि वो और सहे, ना आपके हाथों ना दुनिया के हाथों है। कबीर, तू मेरी कहना बात क्या चाहता है? कि पापा झूठ बोल रहे हैं? अगर तू अपनी मॉम को बहुत अच्छे से जानता है तो मैं भी मेरे पापा को बहुत अच्छे से जानती हूँ। पूरी दुनिया में ऐसा कोई इंसान है जिसे दुख पहुंचाना आता ही नहीं है, तो वो मेरे पापा है। लेकिन कबीर, तू जाने दे, तू कभी पापा को समझ ही नहीं पाएगा। हाँ निशा, नहीं समझ पाऊंगा मैं, जैसे मेरी मॉम को कोई समझ नहीं पाया था। निशा, तुझे अपने पापा के लिए बुरा लग रहा है ना, वैसे ही मुझे मेरी माँ के लिए बुरा लग रहा है। कबीर, तू समझ क्यों नहीं रहा है? You need to understand, not me. अच्छा बस करो, बस करो। मैं नहीं चाहता तुम दोनों और लड़ो। वैसे भी जो बात सालों पहले हुई उसका असर तुम दोनों की जिंदगी में नहीं पड़ना चाहिए। इतनी अकलमंदी की उम्मीद तो रख सकता हूं ना मैं तुम दोनों से। रुक। ये ले तेरे कपड़े, चेंज कर ले, ये गंदे हो गए। कुछ गंदे नहीं हुए। कबीर, इससे बदबू आ रही है। निशा, डिसाइड कर ले, बदबू आ रही है, गंदे? ले, हो गए गंदे, अब बदबू भी आ रही है। पकड़ और चेंज कर। कबीर, जस्ट गो। हाँ मॉम। कबीर बेटा, कब तक आ रहे हो वापस? मॉम, मैं 6 बजे तक वापस आऊंगा। और निशा?
मॉम निशा भी 6 बजे तक ही वापस आएगी। सॉरी निशा, अब तुम्हारा कबीर की लाइफ से आउट होने का समय आ गया है। हेलो। हम कबीर की मॉम बोल रहे हैं। जी कहिए। वो एक्चुअली निशा ने हमसे आपको मैसेज देने के लिए कहा कि वो आज 6 बजे आकर आप अपना सामान ले जा सकते हैं। जी ठीक है, हम पहुंच जाएंगे। ऑलराइट, थैंक यू। क्या हो रहा है सर? क्या बताऊं सौरभ, पिछले 2 दिनों में इतना कुछ हो गया है कि कुछ समझ नहीं आ रहा है। मतलब कबीर को पता नहीं क्या हो गया, उसको कुछ भी बोलो, कुछ समझाओ, उसको कुछ समझ नहीं आता है। वो कुछ सुनना ही नहीं चाहता यार। समझना तो बहुत दूर की बात है। तूने देखा ना, मैंने कहा कि कपड़े बदलते तो वो भी नहीं बदल रहा। रिलैक्स निशु, कबीर सब समझ जाएगा। तू मेरी छो, तुझे क्या हुआ है? कुछ नहीं, आई मीन डॉली, पता नहीं यार, उसका भी तुम लोगों की तरह ही हाल है। उसका मूड कब कैसा हो जाएगा मुझे समझ में ही नहीं आता। आई एम सो कंफ्यूज्ड। मुझे समझ में नहीं आता निशु यार, उससे बात करूं तो कैसे करूं? उसकी हालत और हेल्थ देखकर डर भी लगता है और दया भी आती है। कभी सोचता हूँ कि उसे बताऊं कि मैं कैसा महसूस करता हूँ, लेकिन नहीं कर पाता। तू जानता है ना कि तू जो ये कर रहा है इसका कोई फायदा नहीं। सौरभ, जो गलतियां मैंने की है तू वो क्यों कर रहा है यार? प्लीज मत कर। डॉली दी तेरी फीलिंग शेयर नहीं कर पाएगी। बहुत बुरा लगता है ना, जिससे आप प्यार करते हो वो आपको प्यार के बदले प्यार नहीं दे पाता। जिस रास्ते पर हमें ठोकर मिले उस रास्ते पर जाकर क्या फायदा? निशु, कहने और करने में बहुत फर्क होता है। तू जानती है ना कबीर जाने वाला है, फिर भी प्यार करती है ना उससे। हमारी दिल के एहसास पे हमारा कंट्रोल नहीं होता। वैसे एक बात पूछूं तुझसे यार, हमारे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तुझे नहीं लगता कि अगर विराज सर ने तेरा प्यार पहले ही अपना लिया होता तो ये सब कुछ होता ही नहीं? ये प्रॉब्लम्स जो खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, ये कभी शायद शुरू ही नहीं होती। लाइफ कितनी डिफरेंट होती। हाँ, अगर ये सब नहीं हुआ होता तो लाइफ बहुत डिफरेंट होती। डिफरेंट इसलिए क्योंकि I'm sure कि विराज से मुझसे प्यार करते हैं, लेकिन वो मेरी लाइफ के लिए ठीक नहीं। जो मैं कबीर के लिए फील करती हूँ मैंने विराज सर के लिए कभी फील नहीं किया। क्योंकि सौरभ, शायद कबीर के जाने के बाद मैं कभी किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगी। शायद इसलिए अब भी दिल में ये उम्मीद है कि कबीर कहीं नहीं जाएगा। मुझे मेरे प्यार पर और कबीर पर पूरा भरोसा। चल, अब मैं जा रही हूँ। उन्होंने मुझे बहुत ठंडी कर दिया। चल ठीक है, बाय। हाँ, सारी सिचुएशन कंट्रोल में है। लगता है कोई आ रहा है। मैं आपको बाद में फोन करती हूँ। 6 बज गए उसने शब्द।
इसी नंबर से कबीर की मॉम का फोन है। हाँ बेटा, हम किसी काम से बाहर आए हुए हैं, लेकिन घर की चाबी हमने वहीं डोरमैट के नीचे रखी हुई, तो आप लेकर अंदर चले जाना। आपका जो भी सामान है वहां से ले लेना। ऑलराइट, हम बस थोड़ी देर में पहुंचते हैं। थैंक यू। ये रूम की लाइट क्यों ऑन है? अभी कौन आ सकता है? आपने बताया नहीं कि आप आने वाले थे। हमारे घर में आने के लिए परमिशन? ये घर आपका जरूर है, लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आपकी हो। और आप मिस निशा, अगर हम आपसे ये कहें कि हम आपको लेने आए, बात करने आए, आपको समझाने आए हैं कि अगर आपका फ्यूचर किसी के साथ है तो वो सिर्फ हमारे साथ है, समझती क्यों नहीं है मिस निशा? आप मुझे समझाने आए, समझ तो आपको नहीं आ रहा है मिस्टर विराज सिंह राठौर। कब मेरी जिंदगी में दखल देना बंद करेंगे आप? चाहते क्या है आप? हम सिर्फ आपको चाहते हैं, सिर्फ आपको। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।